अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ग्रीन चिली चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल में बन रही है। तो चलती हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 से 4 अदद हमें यहाँ पे प्याज चाहिए, 3 से 4 अदद हमें यहाँ पे टमाटर चाहिए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर चाहिए या पेस्ट चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पे 1.5 किलो चिकन चाहिए। मसाला जात में नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पे दालचीनी और मोटी इलायची का पाउडर चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लिया, जो कि तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरा, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच लहसुन पाउडर की ली है। पाउडर भी ले सकते हैं और आप पेस्ट भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट इस्तेमाल किया है चिकन के अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज जो कि 4 से 5 अदद ली हैं, थोड़ा सा धनिया और पुदीना, इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। लाइक ये देखें, ये पेस्ट है और इसको मैंने इस चिकन के अंदर ऐड कर लेना है। यही मेन चीज़ है हमारे ग्रीन चिली चिकन बिरयानी की। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि यही रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद जो चम्मच है वो मैंने यहाँ पे योगर्ट इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर चिकन के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको तकरीबन आधा से 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर 1 घंटा नहीं टाइम नहीं है तो आप इसे हाफ़ एन आवर के लिए भी रख सकते हैं। जी जनाब, ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हमने दूसरी साइड पे एक बर्तन लेना है और उसके अंदर तकरीबन 1 प्याली हमने ऑयल लेना है, वो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, हमने सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया हुआ था चिकन वो ऐड करेंगे। ये देखें तमाम चिकन, और ये देखें पूरा चिकन को हमने इसके अंदर डाल दिया है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है जनाब हमारी, और बहुत ही इजी वे है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई आपने इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें नहीं डालनी, वही चीज़ें डालनी है जो आपके घर में बआसानी मौजूद होती हैं। तो अब हमने ऑयल के अंदर चिकन डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर कलर ना आ जाए। ये देखें, अब हमारा जो चिकन है थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा पकने लगा है। आप जानते हैं हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ता है। हमने इसको अच्छे से भुना है। जब आपको लगे कि कलर आ गया है चिकन में, देन हमने इसको निकाल लेना है। हमने यहाँ पे जो चिकन है वो निकाल देना है। देखें कितना खूबसूरत ग्रीन चिकन यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये देख सकते हैं, अब मैंने जो चिकन है वो सारा निकाल लिया है। जी जनाब, अब हमने इसी ऑयल के अंदर जो हमने प्याज ली थी 3 से 4 अदद, वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और प्याज को तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इसके अंदर हल्का लाइट सा जो कलर है वो नहीं आ जाए। ये देखें अच्छे से ये कलर आ चुका है, लाइट सा कलर आ गया है। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर
सूखा धनिया साबुत लेना है और उसको भी जो पेस्ट के अंदर हमने डाल लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, जो सूखा धनिया साबुत है अगर आप इसको बिरयानी में डालें या पुलाव में डालें, अदरक लहसुन का जब पेस्ट बनाने लगे हैं उसमें शामिल कर लें तो एक अलग सा मज़ा है, एक अलग सा फ्लेवर देता है। सो ये ज़रूर डालिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो नीचे ना लगे और हमारा प्याज भी ना जले, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी को ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि हमारा नीचे ना लगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं जो कि 3 से 4 अदद हैं बड़ी साइज़ के, वो ऐड किए हैं और ग्रीन चिलीज़ ली हैं, यहाँ पे 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं वो ऐड की है और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब हमने तब तक इन तमाम चीज़ों को पकाना है कि आपको लगे कि जो हमारा जो टमाटर है वो गल गया है, तो हमने तब तक इसको पकाते रहना है। ये देखें, अब आपको लगा होगा कि अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर हैं यहाँ पे गल गए हैं। जी जनाब, अब यहाँ पे हम तमाम मसाला जार डाल देंगे। यहाँ पे मैंने नमक लिया था, मिर्च ली है, हल्दी ली है, साबुत गरम मसाला लिया है और दालचीनी और मोटी इलायची का पाउडर लिया है और ये तमाम चीज़ें ली हैं। इसके क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे नमक जो है मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, 2 से 2.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी ली है, साबुत गरम मसाला 2 चम्मच लिया है और दालचीनी और मोटी इलायची का पाउडर जो मैंने लिया है वो है 1 चम्मच लिया है। और यहाँ पे ये क्वांटिटी ली है मसालों की और इसमें आप जो करी पत्ता है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं भूल गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिया था। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड किया है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे और इसको अच्छे से पकाना है। ये देख सकते हो, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो देखें कि ये पकने लगा है, हमारे टमाटर भी यहाँ पे गल गए हैं। अब हमने ये देखें हमारा यहाँ पे बिल्कुल टमाटर गल गए हैं और अब हमने इसके अंदर डालना है योगर्ट, जो कि हाफ़ प्याली यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है वो इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये हाफ़ प्याली हमने यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है, तमाम चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल होती हैं। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको हो कि अब मिल नहीं रही क्या करें, तो इजीली आप बना सकते हो। अब आपको लगा होगा, ये देखें अब हमारा जो मसाला है ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हमने इसके अंदर जो चिकन है हमने फ्राई किया था वो ऐड कर लेना है और ये अच्छे से पकाना है और अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले के अंदर ही। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर चिकन का लग रहा है। और ये देख सकते हैं आप, अब हमारा जो चिकन है ऑलमोस्ट यहाँ पे पक रहा है और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से गल जाए। ये देखें अब ये पक गया था और मैंने अब इसके अंदर करी पत्ता डाल दिया है और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे पानी बर्तन लिया और इसके अंदर पानी को बॉईल किया है और जो चावल हैं मैंने भिगो दिए थे और चावलों की क्वांटिटी 3 गिलास है, मैंने आपको बता दिया था। सो हमने यहाँ पे चावल जो है बॉईल कर लेने हैं और ये देखें सबसे पहले चावल जब आप डालते हैं इसके अंदर ही आपने 2 चम्मच आप सॉल्ट डाल दें
और इसको उस पॉइंट तक पकाना है जब आपको लगे कि ये गल गए हैं। आपने 3 कड़ी पे चावलों को रहने देना है और इसको निकाल लेना है। आफ्टर डैट मैंने चिकन को 2 हिस्सों में कर लिया और एक हिस्सा मैंने इसकी एक लेयर जो है चिकन की वो नीचे रहने दी है और इसके ऊपर मैंने अब चावल जो हमने बॉईल की हैं वो कोट कर लेने हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं इसको और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यूनिक स्टाइल है, कोई ये नहीं कि कितनी चीज़ें ऐड करनी है। ना मैंने यहाँ पे इमली का पानी इस्तेमाल किया है, ना मैंने लेमन इस्तेमाल किया है और डिफरेंट है ये बिरयानी बाकी बिरयानियों से। तो होप सो आप पसंद करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने चावलों की एक लेयर जो है लगा ली है और अब इसके ऊपर चिकन की दोबारा से कोटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इसके ऊपर दोबारा से हम जब हमने चिकन की लगा दिया दोबारा से हम चावल लगाएंगे, चावलों की कोटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप। ये अब हमने चावलों की दोबारा से कोटिंग कर ली है इसके अंदर और जो थोड़ा सा मसाला बचा था वो ऊपर लगा लिया है और अब जो फूड कलर है वो तकरीबन पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, उसको पानी में थोड़ा सा डाला और इसके ऊपर डाल देना है। आपको यहाँ बताती चलूँ फूड कलर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि आपके चावलों का जो कलर है वो ही बदल जाए, क्योंकि बिरयानी का असल कलर यही अच्छा लगता है कि कुछ वाइट आए, येलो आए, ऑरेंज आए। अगर आप ज़्यादा ही येलो कलर फूड कलर डाल दो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसके ऊपर मैंने अब धनिया डाला है, पुदीना डाला है, ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। ये ऊपर से ये तमाम तीनों चीज़ें डाल देनी है और यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच जो है वो देसी घी की भी इस्तेमाल की है। आप चाहें तो बटर की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने दम पे रख दिया था इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसके बाद आप देख सकते हो कि ये बिरयानी का कितना ही खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है, चिकन है, चावल है, ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही है और जो लास्ट में जो देसी घी की एक खुशबू है ना उसका भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत ही यूनिक है और ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।